सिर्फ इंडियन मिडिल क्लास लोग चिप्स के डब्बे में पंखा रख सकते हैं। गूगल दीदी को दिख गई छिपकली। गूगल दीदी बोलिए उसका क्या किया जाए। मैं बोलता हूँ पाल लेते हैं इसका नाम। और अगर ऐसा हो गया तो मैं सारे सब्सक्राइबर्स को 150 रुपये बांटूंगा। 150 रुपये। तो कमेंट करके बताएं कि आपने कभी कोई प्राइज जीता है। अभी भी अपना घर का पंखा उतार के घुमाओ। कभी भी पराठे भले प्लेट में दो हो, लेकिन उसके साथ वैरायटी खाने के लिए 3 से 4 होनी चाहिए। अभी भी कुछ नया सीखो कभी भी। तो वो क्या है, कल के मिनी ब्लॉग पे ना थोड़ा सा हेट मिला मेरे को। मतलब 2-4 लोगों ने बोला कि भाई मजा नहीं आया। तो जो ब्लॉग था उसको जब मैंने एडिट किया था, तो जिस ऐप से मैं एडिट करता हूँ उसके नए अपडेट में एक ग्लिच आया है, जिसकी वजह से वो वीडियो ढंग से एडिट हुई नहीं। तो कल अपन ने क्या किया कि एक नया ऐप डाउनलोड किया और उसको पूरा एक्सप्लोर किया और समझने की कोशिश की। और मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले 2-3 ब्लॉग के बाद जो नया ब्लॉग आएगा, यानी आगे आने ब्लॉग्स जो आएंगे, उसमें अपन थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है अप्रैल और मेरे 90 डेज ब्लॉग चैलेंज का डे 65। और ये जो मैं हबीबी करता हूँ, मैं आज उसका मतलब बताता हूँ। हबीबी एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है माई डियर और माई लव। सो माई डियर एंड माई लव वंस, जब भी ब्लॉग देखना चालू करें पूरा देखें, वीडियो को बूस्ट मिलता है। लाइक करें और कमेंट करें, एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग बनाने के चक्कर में अपने को ध्यान ही नहीं रहा कि अपन लेट हो रहे हैं। 10 बज चुका है, जल्दी से सारा काम निपटाते हैं। तो नहाना धोना हो गया, जल भी चढ़ा दिया और लेट हो रहे हैं अपन, तो जल्दी जल्दी पूजा करते हैं और फिर काम दूजा यानी कि पेट पूजा करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं काम पे। भगवान जी की पूजा डन, कपड़े चेंज डन, अपन हो गए हैं रेडी। चलते हैं जल्दी से पेट पूजा कर लेते हैं। तो आज की ताजा खबर, कल बाची ने डिमांड किया था पाव भाजी का और आज अभी सुबह सुबह पाव भाजी कैंसिल हो गई है, क्योंकि कल है बाची का एग्जाम। बाची बोली कल एग्जाम दे के आऊंगी और सुकून से पाव भाजी खाऊंगी। तो मैं जब किचन में आया, मुझे ये नज़ारा दिखाई दिया तो मुझे लगा पाव भाजी का भाजी बनने जा रहा है, लेकिन पाव भाजी तो कैंसिल हो चुकी है। अभी बनने जा रहा है आलू का पराठा। तो मैं अभी जर्जरित तीखा आलू का पराठा खाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, तीखा नहीं, रोजी आंटी टेस्टी बनाती हैं। तो आलू का मसाला बन के तैयार है और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसको सैंडविच में भर के खाओ या फिर आटे के बीच में लगा के पराठा बनाओ। बाची रेडी हो चुकी है, जा रही है कॉलेज। कल है एग्जाम और आज एडमिट कार्ड लेने जा रही है। कहाँ जा रही है? एडमिट कार्ड लेने जा रही है। अच्छा, तो बाची रेडी हो गई और जा रही है अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए, क्योंकि कल बाची का एग्जाम है। तेरे को उससे पहले याद नहीं आया कि एडमिट कार्ड लगेगा? 1 महीना ही लेट है। तो ऑन स्मॉल सजेशन, रोजी आंटी ने सही में सैंडविच बना दिया। मैं तो मजाक में बोल रहा था। तो पहला मैंने ठूसा सैंडविच सॉस के साथ, अभी आ गया पराठा, चटनी, दही। सुबह सुबह इतना वैरायटी कौन बनाती। तो मैंने गलत तक ठूस लिया है। 11:15 हो चुके हैं और अब सीधा मिलते हैं शाम को 5 बजे के बाद। सायोनारा। अभी भी हमारा कोठी पे आओ कभी भी। तो अपन घर पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं कपड़े चेंज करते हैं। तो चेंज करके अपन हाथ में धो के हो गए फ्रेश और अभी चलते हैं, देखते हैं लंच में क्या बना है। सुबह तो आलू पराठा था, मेरे को लगता है कहाँ का आलू पराठा मिले रखा गया होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा रोजी आंटी बनाई होंगी वो भी खाना पड़ेगा। तो देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है और क्या क्या है लंच में। तो मैं अभी ठूसने जा रहा हूँ आलू के पराठे। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको आलू का पराठा पसंद है कि नहीं है। और जैसे कि अभी मेरे प्लेट में खाली चटनी दिख रही है, थोड़ी देर बाद मासी यहाँ पे दही ला के रख देगी और सॉस भी देगी। मैं जानता हूँ मासी को अच्छे से। 2-3 आइटम दिए बिना मन नहीं भरता। और देखो दही निकल रही है, देखो बोला। और एज प्रिडिक्टेड तीसरी आइटम भी आ गई प्लेट में। पराठे भले प्लेट में दो हो, लेकिन उसके साथ वैरायटी खाने के लिए 3 से 4 होनी चाहिए। ये हमारे घर का नियम है। तो गूगल दीदी हो गई रेडी, मैं निपटा के आ गया अपना बाहर का काम और अभी हम लोग जाएंगे कमला द क्रिस्टल करने कुछ जरूरी काम। तो मैं और गूगल दीदी पहुंच चुके हैं कमला द क्रिस्टल। कुछ खास नहीं, बस कंबल को इस बेड के अंदर रखना है और पंखा लेके जाना है यहाँ से। हमारे घर का जो पंखा खराब हो रखा है उसको चेंज करना है, तो एक पंखा यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा है, वो हम लेके जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेफ्थलीन बॉल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भर भर के यूज करना पड़ता है। वो क्या है ना सही कि घर में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, तो यार बॉल्स यूज करने पड़ते हैं। गूगल दीदी को दिख गई छिपकली। गूगल दीदी बोलिए उसका क्या किया जाए। मैं बोलता हूँ पाल लेते हैं। इसका नाम रखेंगे अपन, देखो मेरी उठनी का नाम लाजवंती है, इसका नाम काजवंती। आज से हमारे घर में आई काजवंती। कैसी हो काजवंती? बिना किराया दिए वाले किराएदार मेरे घर में आके। बिना किराया दिए नहीं चलेगा। रोज दिन के 4 कीड़े और 5 मक्खियाँ लेके आनी है और पड़ोसी की चाय में गिरानी है। आज हम आपको दिखाते हैं अपने मौसा जी का खजाना। देखो हर चीज़ मौसा जी एक्स्ट्रा मंगा के रखते थे बैकअप के लिए। 2 कैंचियाँ हैं हमारे पास, 2 नेल कटर है हमारे पास, एक्स्ट्रा स्पेयर है। 4 थे पर हमने फिर दे दिए जिसको भी यूज में है। 4 उंगलियां होती ना, 4, तो पापा ने 4 उंगलियों के लिए 4 अलग अलग नेल कटर मंगाए थे और अंगूठे का तो हम लोग मुंह से दिखाट के खा लेते हैं। तो पंखा ढूंढने के लिए मैं लेके आया हूँ कुर्सी, ताकि चढ़ के ऊपर देख सके पंखा किधर है। तो जो पंखा है यहीं कहीं ऊपर होगा, मासी यहीं बताइए। तो फाइनली 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद हमें पंखा मिल गया। अब बस इसको वहाँ ले जाकर लटकाने का काम करना पड़ेगा। पंखा इसी डब्बे में था, बाकी सारे डब्बे हमने चेक किए, ये वाला डब्बा बस मैं हिला के देखा तो मुझे लगा कुछ और ही होगा इसमें। सिर्फ इंडियन मिडिल क्लास लोग चिप्स के डब्बे में पंखा रख सकते हैं। कल के दिन मिक्सी के डब्बे में एसी भी रख सकते हैं। तो कंबल को हमने ठिकाने लगा दिया है
और ऐसे हो रहा है जैसे लास्ट को ठिकाने लगा दिए। हर कबर्ड में और सब जगह नेफ्थलीन बॉल्स डाल रहे हैं और उसके बाद घर जाएंगे। और यहाँ पंखा चलता है ये हम भूल गए थे क्योंकि हमें वहाँ बिना पंखे के रहने की आदत हो गई है। इसलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि जैसी आदत डालो वैसी आदत बन जाती है, इसलिए कल से मैं सुबह उठने की आदत डालूंगी। और अगर ऐसा हो गया तो मैं सारे सब्सक्राइबर्स को 150-150 रुपये बांटूंगा। 150 रुपये। अभी पैसे नहीं मेरे पास, आएंगे तो बांटूंगा, लेकिन बांटूंगा अगर कल से गूगल दीदी डेली सुबह उठने लग गई तो। वैसे वो टाइम आएगा जब गूगल दीदी भी सुबह उठेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी नहीं आएगा, कल से नहीं आने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सारा का सारा हमारा मोनी बिरादर का बुक्स एंड कॉपीज होती। हमारा मोनी बिरादर इतना पढ़ाई करती, सारा खानदान का पढ़ाई अकेले कर लेती, इसलिए बाची आजकल कम पढ़ाई करती। हाँ बाची कह रही है मेरे हिस्से का मोनी में ही पढ़ लेते हैं कि हम दोनों के एग्जाम साथ साथ चल रहे हैं, तो मोनी भैया को कह के आप मेरे हिस्से का पढ़ लीजिए। मोनी भैया मैं सो रही हूँ आराम से, मैं आपके हिस्से का सो लेती हूँ। और मैं भी डर गया, जोर से चिल्लाया कॉकरोच, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी के पास एक मरा हुआ कॉकरोच बैठा है। मतलब वो बैठा हुआ है लेकिन मर चुका है, लेकिन फिर भी मेरे को डर लगता है। तो कॉकरोच इज़ वन ऑफ द जानवर जिसको देख के मैं डरता हूँ, या कीड़ा मकोड़ा जो भी बोलो, देख के हवा टाइट होती है। और पहले तो ऐसा होता था कि कॉकरोच देखते पता नहीं कहाँ से मैं रात में उड़ता हुआ चप्पल आता था और मैं फेंक के मारता था कॉकरोच के ऊपर। गौर से देखिए उस उल्टे पड़े हुए प्राणी को, एक अच्छे खासे इंसान को डरा सकता है ये। इसको अपन बोलते हैं कॉकरोच। ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा मैं, मेरे को डर लगता है। तो हम लोग का ऑलमोस्ट काम यहाँ का हो गया है, बस जो जो सामान लेना था हमने ले लिया है। मेन काम था पंखा लेने का, वो ले लिए, और कंबल रखना था वो हो गया। अब फिर से एक दिन आना है और कुछ और सामान जो वहाँ पड़ा है वो ला के यहाँ पे सेट करना है, और एक दिन आके कबूतरों की साफ़ सफाई करनी है। इस एरिया में कबूतर बहुत रहते हैं, तो हमारे छत पे कबूतर, हमारी खिड़कियों पे कबूतर, घोंसले बना लिए। बाकी सब लोग यहाँ पे अपने अपने घर में जाली वाली सेट कर दिए, तो कबूतर उनके घर में नहीं आते, सारे इसी घर पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे अब इंसान रहते नहीं, मतलब हम लोग रहते नहीं, तो कबूतरों ने अपना घर बना लिया है। कबूतर खाना हो गया लोगों में, कुछ दिन में कबूतर मांस के। इसको फेंकते क्यों नहीं? अरे यार लोग कहते हैं ना घर कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो कम से कम कॉकरोच छिपकली रहेंगे तो लगेगा तो घर में कोई रहता है। तो ये जो सारा कलेक्शन आप देख रहे हो, ये मौसा जी का, मोनी का और गूगल दीदी का है, सारे प्राइजेस। तो कमेंट करके बताएं कि आपने कभी कोई प्राइज जीता है, और जीता है तो कौन सा जीता है, कमेंट में लिखें। और यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप कमेंट करके नहीं गए तो मैं समझ जाऊंगा आपको आज तक कोई प्राइज नहीं मिला है। तो दूसरे घर में काम सारा निपटा के मैं और गूगल दीदी वापस आ चुके हैं, और अब प्रोग्राम बन रहा है पंखा टांगने का। और से देखिए इसको, मैं और गूगल दीदी गए बाची की वजह से, क्योंकि बाची को रात भर पढ़ना था तो पंखा चेंज करना था, इसलिए हम लोग गए पंखा लेके आए, और मैं अभी पंखा बना के पंखा लगाने जा रहा हूँ। और बाची बोल रही कौन रात भर पड़ेगा। क्या क्या खुदा बाहर निकली चिड़िया, चिड़िया का नाम बाची खाची, गोपी वो वाला रिएक्शन दे देती है। हाँ। क्या पंखे वाले भैया कितना टाइम लगेगा पंखा बनाने में? जितना टाइम रोजी आंटी को रोटियां बनाने में लगता है। रोजी रोटी, पंखा बनाना आपकी भी रोजी रोटी है। बनाता तो उससे ज्यादा कमा लेता, जिंदगी में जितने पंखे चेंज किए ना बता नहीं सकता। सबका व्लॉग बना था तो कम से कम 100-150 सब्सक्राइबर ज्यादा होते मेरे। अपने घर में खुद से अपना, सही में। हाँ सुन जानू, सही में ना तो ऐसे वो दे सकता है व्लॉग, सेल्फ क्या कहते हैं, DIY, डू इट योरसेल्फ वाले व्लॉग्स बना सकता है। अरे मैं टीवी बनाया, मम्मी का नीला वाला टीवी कितनी बार, टीवी, पंखा, अगर आपका वॉशिंग मशीन तो गजब बनाया था, पूरा खोल के वो कर दिया, एक्टिवा ही बनाया था। तो सिखा सकता है तू लोगों को कि अगर इमरजेंसी में, केमिस्ट्री नहीं आती। अपने इंडिया का ये है ना कि कुछ भी करने के लिए बहुत सारी किताबें रटनी पड़ती है, प्रैक्टिकल ज्ञान कम होता है। अभी भी अपने घर का पंखा उतार के घुमाओ कभी भी, अगर तुम्हारा पंखा छत पे काम नहीं करती तो नीचे लेके काम बनाती। पता नहीं क्यों इसके आगे वाली क्लिप में वॉइस नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंखा लटकाने के बाद मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि या तो दो चीजें होंगी, या तो पूरे घर की लाइट उड़ेगी, या तो फिर ये पंखा गोल गोल घूमेगा। तो ये जिम्मेदारी हम देते हैं बाची को, और फाइनली बाची स्विच दबाएगी। तो हमने काउंटडाउन किया 3 तक, बाची को बोला कि 3, 2, 1, बाची तू स्विच दबा, और देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसे ही बाची ने स्विच दबाया पंखा चालू हो गया। फाइनली सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हमारा पंखा चेंज करने का मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो फाइनली पंखा उल्टा लटक चुका है और अब हमें हवा दे रहा है। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको पंखा लटकाने आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मेरे को आता है। उल्टा पंखा लटका दिया, बाकी पंखा अपने आप ही को हवा देता है, अपन को नहीं देता हवा। पंखा लेके आए मैं और गूगल दीदी, लटकाया मैं, और बाची कुछ खाने को मांग रही है रोजी आंटी से कि बताओ तो भूख लगी। डिनर में बना है लौकी के कोफ्ते, और बाची अपना सब्जी अलग से बना रही है। बाची प्याज काट रही है, वैसे खाएगी आज लौकी, खाएगी ना, खा लेगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ का कोफ्ता भी चिकन मटन से कम नहीं दिखता, क्योंकि रोजी आंटी ऐसे ही बनाती हैं,
बहुत ज्यादा टेस्टी। तो हम लोग लौकी के कोफ्ते खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज ब्लॉग। मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को। गुड नाइट, स्लीप टाइट। 90 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 65 कंप्लीट।